हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ रहे हैं। इलेक्टिव 11th का क्लास कर रहे हैं और इलेक्टिव में अंतरा भाग 1 किताब में जो हम लोग कल पढ़े थे देव की कविता, एक है हंसी की चोट। आज हम लोग उसी में देव की ही 3 इसमें पद है। तो दूसरा पद है सपना। सपने में इसमें भी वही बात बताई गई है कि कृष्ण गोपी और कृष्ण की बात बताई गई है कि किस तरह से उनके मन में हमेशा कृष्ण का वास है और कृष्ण जो है वो हमेशा उनके मन में, हृदय में रमे रहते हैं। वो जब सोती भी हैं तो उनके सपने में भी कृष्ण ही आते हैं और वो कृष्ण के साथ ही रास रचाना चाहती हैं, हमेशा संग में रहना चाहती हैं। और जब सपना जब टूट जाता है तब तो सपना में तो सपना है, और सपना जब टूट जाता है तो सपने में कोई भी चीज़, सपने जब टूटते हैं तो वो सब चीज़ विलीन हो जाता है और कुछ भी वो दृश्य दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जो गोपी की दशा होती है वो दशा का यहाँ पर कवि देव जी वर्णन कर रहे हैं। देखो इसमें भी ये वियोग श्रृंगार का ही वर्णन है। देखो क्या कहते हैं कवि। झमरी झमरी झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, घरी घरी घटा घेरी है गगन में। शीर्षक जैसा कि हम देखते हैं सपना शीर्षक है। सपने में तो हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें, कुछ अच्छी कुछ बुरी, सभी कहानियाँ देखते हैं कि वो एक हमारे मानस पटल में एक उभर जाता है कि क्या जो हम नहीं भी सोचते हैं वो भी चीज़ सपने में आ जाती हैं। लेकिन वो देखती हैं कि झरी झरी झीनी बूंद है परती मानो। वो गोपी सोई भी है और उसके नींद में वो सपना देख रही है कि घटा घेरी हुई है और धीमी धीमी वो वर्षा की बूंदें इस पृथ्वी पर पड़ रही है। झरी झरी झीनी बूंद है। झीनी बूंद कहते हैं बहुत तेज बारिश नहीं, एकदम महीन महीन जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बूंदें परती मानो इस पृथ्वी पर पड़ रही है। घरी घरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में वो काली काली घटाएं घिरी हुई हैं। वो कह रही है कि आकाश में घटाएं घिरी हुई हैं और महीन महीन वर्षा की फुहारें इस पृथ्वी पर पड़ रही है। आनी कहियो स्थान मोसो, चलो झूली ये को आज। अब उनके सपने में कृष्ण जी आते हैं और कहते हैं, उसका हाथ पकड़ के कहते हैं गोपी का कि चलो हम दोनों चलते हैं वहाँ झूला झूलने के लिए। आनी कहियो स्थान मोसो, चलो झूलियो को आज। वो कहते हैं कि चलो आज हम दोनों झूला झूलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। अब वो गोपी जो है वो फूली नहीं समाती, अर्थात बहुत ही खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, फूले ना समाना, फूली ना समाना। तो यहाँ पर भी कवि बता रहे हैं कि वो सपने में देखती है कि कृष्ण ऐसे हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पास आ करके खुद मेरे हाथों को पकड़ के और कहते हैं चलो आज हम लोग झूला झूलने चलते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ की इच्छा हम करते हैं, यदि वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर एक उमंग उल्लास भर जाता है, मन प्रसन्नचित हो जाता है और मन खुशियों से भर जाता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा आनंदित हो उठते हैं। यही आनंद जो है वो उस गोपी को मिल रहा है कृष्ण की सानिध्यता में। कृष्ण के जो प्रेम है उसमें वो कृष्ण से इतना प्यार करती है गोपी कि उनको वो एक पल भी उनसे दूर नहीं जाना चाहती। चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद। अब वो जैसे ही
वो उठने की चाहत करती है कि मैं उठ के जाऊं झूला झूलने के लिए, वैसे ही उसकी नींद टूट जाती है। अब वो नींद को ही गालियां देने लगती है कि ये निगोड़ी नींद क्यों टूट गई। नींद टूटने के बाद तो हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। मैं तो बहुत अच्छा स्वप्न देख रही थी कि कृष्ण हमारे साथ हैं। जिसके साथ हरि साथ में है, भगवान साथ में है, उसे और किस चीज की चिंता। वो तो हमेशा ही प्रसन्न रहता है। यही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो आत्मा है, एक बूंद है, वो जब परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा रूपी सागर में मिल जाती है, तो उसका जो मिलन है वो सार्थक हो जाता है और वो खुश नसीब अपने आप को मानने लगता है। तो गोपी भी यहाँ कृष्ण से मिल करके अपने आप को खुश नसीब मान रही है और कहती है क्या नींद को तो गाली देती ही है। निगोड़ी कहती है सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। कहती है कि जो मेरे भाग्य जग गए थे, अब जिसको परमात्मा मिल गया उसे तो सब कुछ प्राप्त हो गया, तो वो अपने आप को धन्य मानने लगता है और अपने आप को वो समझता है कि मेरे भाग्य ही जाग गए। लेकिन जब नींद टूटती है तो वहाँ कृष्ण दिखाई नहीं देते। कृष्ण रहते हैं, ना कोई घटा घेरी हुई है, ना कोई वर्षा की फुहारें हैं, ना कोई वर्षा की बूंदें हैं। तो वो कहती है, अपने भाग्य को ही कोसने लगती है कि मेरे जो भाग्य जागे थे, कृष्ण का दर्शन हुआ था, कृष्ण ने मुझे मेरे हाथ पकड़े थे और कहा कि चलो हम झूला झूलने जाते हैं। तो ये कहती है कि मेरे तो भाग्य ही सो गए, मेरे तो भाग्य ही खराब है। आँखी खोली देखो तो ना धन है ना घनश्याम। जैसे ही वह आँख खोलती है तो वहां पर ना घन है ना घनश्याम, ना बादल, घन मने बादल, और घनश्याम कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण के तो हम जानते हैं अनेकों नाम है, अनेकों रूप है, तो यहाँ घनश्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। वे छाई बूंदे मेरे हाँसू व दृगन में। और कहती है कि जो बूंदे मैं वर्षा के रूप में देख रही थी वो मेरे अश्रु से बहने लगते हैं। वो मेरे आंखों में समाये हुए थे और अब आंखों से बह रहे हैं कृष्ण के वियोग में, वो दुख में कि जब मैंने स्वप्न में कृष्ण का दर्शन कर रही थी, मैं तो धन्य धन्य अपने आप को समझ रही थी। लेकिन नींद टूटने के बाद, आँख खुलने के बाद सभी चीज़ मेरे आँखों से अदृश्य हो गया, ओझल हो गया। तो अब तो मैं बहुत ही मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे साथ कृष्ण नहीं है। वो कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वही यहाँ पर कह रही है, वही छाई बूंदे मेरे आंसू वैद मृगन में। मेरे दोनों आंखों से वो आंसू बह करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस पद में भी कवि देव जी ने गोपी और कृष्ण की जो गोपियों की जो विरह दशा है उसका, इसमें प्रेम और विरह दोनों ही दशा का वर्णन हो रहा है। एक के स्वप्न में प्रेम आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और स्वप्न जब टूटता है तो उसमें वियोग का दर्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कवि देव जी गोपियों की विरह दशा का भी वर्णन कर रहे हैं। तो ये आज कविता इतनी है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले दिन अगले क्लास में